ये युवा है, क्या नाम है आपका? नितिन यादव। नितिन यादव। कितनी साल की उम्र है आपकी? मेरी 16 साल की उम्र है। आप मुझे बार बार इशारा कर रहे थे, बोलना चाहते हैं, बताइए क्या बोलना चाहते मैं ये बताना चाहता था कि जैसे सरकार की आप बात कर रहे हो, राजस्थान सरकार में 3-4 साल पहले ये नियम आया कि कोई गाय भी नहीं पाल सकता अच्छे से। 2-3 गाय अगर वो पाल रहा है तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा। तो राजस्थान सरकार तो गौरक्षा के मामले में कुछ कर नहीं रही है। तो हरियाणा के युवा अगर वहाँ पे जाके अगर कुछ गौरक्षा के लिए कर रहे हैं तो उनको रोक भी रही है। और ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है ये सिर्फ इसलिए है ताकि गौरक्षा ना कर पाए और तस्करी आसानी से हो सके। हैं। ये नियम आपने पढ़ा है कहीं कि वो 2-3 गाल, कहाँ पढ़ा है? थोड़े दिन पहले ही, करीबन 4 महीने पहले की बात है, विधानसभा न्यूज़ चैनल पे सब पे उपलब्ध होती है, जो भी मीटिंग्स होती है वहाँ पे विधानसभा की, वहाँ पे उसमें साफ साफ लो पास किया गया है गहलोत सरकार के आने के बाद कि गाय जब आप पालेंगे तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये 16 साल के इनको करेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये जानकारी आप ढूंढ सकते हो तो ढूंढिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 3 गाय से ज्यादा वहां पाली नहीं पड़ सकते। एक गाय, उधर नियम आया था कि एक गाय आप पाल सकते हैं, उसके बाद विरोध हुआ, उसको रोका गया। एक गाय के अलावा नहीं पाल सकते? नहीं, उसके बाद टैक्सेशन लगेगा उसके ऊपर, ये बोला गया था। और फिर ये नियम बनता, परंतु ये रोका गया क्योंकि लोकसभा में भी कुछ जिम्मेदार वहां ये है कि गौशाला रजिस्टर्ड कराइए, सड़कों पर नहीं पाल सकते, वहां ये नियम है। आपको थोड़ा कंफ्यूजन है। हम अपने घर पे तो पाल सकते हैं। अब घर पे पाल सकते हैं, सड़क पर नहीं पाल सकते। तो घर पे पालने में तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां घर पालने में कोई दिक्कत, रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। घर पे क्यों रजिस्टर कराए? अगर हम गाय पाल रहे हैं तो उसको रजिस्टर कराने के आप ये कह रहे हैं कि वहां की पॉलिसी की वजह से वहां गायों के साथ अत्याचार हो रहा है और यहाँ के युवक जाकर वहां काम कर रहे हैं तो सरकार रोक रही है। यस सर। अच्छा, ठीक है। आप बताइए कि जो सरकार है, सरकार अगर सब कुछ ठीक कर रही है और सरकार की पॉलिसी ठीक है तो फिर आम जनता को सड़क पर उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सरकार जो भी काम कर रही है वो अपना अलग तरीका है। जो हम अपनी गौ सेवा कर रहे हैं वो हमारे सामाजिक सेवा, हम अपने समाज के लिए कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो भी गायें ऐसे आवारा घूमती है उनको जो अन्य समुदाय के लोग उठा के लेके जाते हैं उनको रोकते हैं हम। कहिए, आप कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। जी, जो ये मामला है मोनुमा ने सर, हम जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं देख रहा हूँ वो गौरक्षा के साथ साथ अन्य सामाजिक कार्यों में भी, कहीं आपदा है या कोई दुर्घटना घटी है वहाँ भी साथ साथ पहुंचकर सामाजिक कार्य में सहयोग करते हैं। अच्छा, हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं रात को जाता हूँ ड्यूटी 12:30 बजे। मैं गौ बचाने के लिए मैं पहुँचा गाड़ी के पास, गाड़ी आई और मेरे पास सामने आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। ये बुला रहे हैं, इनके पास आ जाऊँ, आपसे बात करूंगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।